तौकीर जो है वो इसलिए ये सब कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी बीवी मतलब फर्स्ट बीवी को छोड़ा नहीं, अपने बेटे को छोड़ा नहीं, लेकिन सबक सिखा रहे हैं थोड़ा इसलिए कि वो मासूमा से अगर मैरिज करें, निकाह करें तो वो लोग भी राज़ी रहें और खुश रहें। मगर ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है इस ड्रामे में। बात और उलझती जा रही है। तो उसके बाद में बेटे को सबक देने के लिए, यानी बेटी की ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलती है मूसा की, तो उसको सबक देने के लिए टीटी उसको मतलब जो कंपनी होती है उनका ऑफ़िस वगैरह से बेदखल कर देते हैं, यानी ऑफ़िस की जो चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफ़िस में ही मासूमा के साथ बेइज़्ज़ती का मतलब बहुत ही उसको ज़लील-ओ-ख़्वार किया था, तो वहाँ से सब जगह से बेदखल कर देते हैं ऑफ़िस के कामों से। तो मूसा जब जाता है तो उसको पता चलता है कि बेदखल कर दिया गया है, मतलब ऑफ़िस के ही लोग बताते हैं। तो उसके बाद में वो परेशान होकर वापस आता है जैसे, तो जो उसकी होने वाली बीवी होती है, तो वो कॉल पे कॉल करती है, क्योंकि उन लोगों को भी मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ तो भी गलत चल रहा है मूसा के घर में, यानी तौकीर के घर में, रियाम और तौकीर और मूसा के बीच। तो वो भी पता करने की कोशिश करती है, और यहाँ जो है वो मुसलसल जो तौकीर है मतलब अपनी वाइफ़ के साथ में, उसको भी यकीन दिलाने के लिए कि मतलब वो मान जाए, है ना? हालाँकि वो छोड़ नहीं देते अपनी वाइफ़ को, बेटे को, लेकिन हाँ, मनाने की कोशिश करते हैं कि सीधे से नहीं तो थोड़े टेढ़े तरीके से। मगर यहाँ पर मूसा बार-बार कहता है कि मतलब बाप नहीं होगा शादी में, क्योंकि तौकीर बोलते हैं ना कि अपने अपने आप से करके दिखाए। वो जो इतना उछल रहा था इतने टाइम से, यानी बिल्कुल जब से मासूमा का निकाह वगैरह जो टीटी ने किया उसके बाद से काफ़ी उछल रहा था वो। तो अब जो नाराज़ हो के अब टीटी ने ये कदम उठाया अपनी वाइफ़ के लिए और बेटे के लिए। तो वो तो इतना मुँह छुपा रहा है, शर्मा रहा है कि लड़की नहीं, ये लड़का है मूसा तो इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसके पास अपना कुछ नहीं है, शायद ये फ़िक्र है मूसा को। तो मतलब नाम ख़राब हो जाएगा, पता चल गया तो सेकंड मैरिज का, तो इतनी भी कोई बुरी बात मेरे ख़्याल से नहीं है। लेकिन जैसे कि अब देखो कोई ना कोई राज़ी नहीं होता इस चीज़ के लिए, हर कोई राज़ी नहीं होता इस चीज़ के लिए। हाँ, बहुत मजबूरी होगी तो राज़ी हो जाता है। फिर टीटी जाते हैं मासूमा के यहाँ, क्योंकि वो लगातार मनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको भी दिलासा देते रहते हैं। और जब समधी फ़ोन करता है मतलब मासूमा से बात करने के दरमियान, तो मासूमा का मूड थोड़ा थोड़ा ठीक देखकर, यानी वो कन्विंस करने जाते हैं कि जो जॉब है वो छोड़ दें। तो मासूमा राज़ी हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि अब तो ये मानी है, तो अगर कॉल आ रही है, अगर कॉल उठा के बात करेंगे अपने समधी से तो फिर से नाराज़गी हो जाएगी। तो वो कॉल वैसे ही पलट के रख देते हैं, और ये मोमेंट बहुत अच्छा मुझे लगा, मतलब बड़ा मज़ेदार था, मज़े का मोमेंट था ये। तो रख देते हैं, फिर समधी जो होता है वो रिहाम को फ़ोन करता है। तो वहाँ वो ऐसे नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों को शक पड़ जाता है थोड़ा। तो जो मूसा की होने वाली वाइफ़ है, तो वो बार-बार पता करने की कोशिश करती है, और जब मूसा मतलब बहुत उसको परेशान कर देती है, तो मूसा एक रेस्टोरेंट में उसको लेकर जाता है खाने के लिए कि चलो वहाँ मिल लेते हैं, क्योंकि मिलने के लिए वो काफ़ी परेशान कर रही होती है, ख़ासकर ये जानने के लिए कि उनके बीच में चल क्या रहा है। तो वहाँ पर जाने के बाद में मूसा जब बैठते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत बातें करते हैं, तो मूसा का तो वैसे भी पारा हाई होता है, क्योंकि हर जगह से उसे धक्का दिया जा चुका है, और मतलब पैसों से या काम से या ऑफ़िस की हर चीज़ से बेदखल कर दिया गया है, तो काफ़ी उसका पारा तो वैसे ही हाई होता है ना? तो उसके बाद में जब बिल देने का टाइम आता है, तो जो उसके कार्ड्स होते हैं वो मतलब काम नहीं करते। मतलब पैसे जब देने की बारी थी तो कार्ड्स वगैरह देते ना, तो वो काम नहीं करते कार्ड्स, तो वो कुछ-कुछ तो समझ ही जाती है, लेकिन वो जो पैसे निकाल के देता है बोलता है कभी-कभी होता है नेटवर्क इश्यू या कुछ भी, तो कार्ड्स काम नहीं करते, मतलब तो वो समझ तो वैसे जाती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात है। और उसके बाद में जो रिहाम है, वो जब मासूमा के यहाँ से टीटी आते हैं तो रिहाम जाती है अपने कमरे में, और टीटी उसको वहाँ से निकाल देते हैं। मतलब टीटी तौकीर इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि वो लोग मान जाए खुशी-खुशी, यानी हाँ कर दें कि भाई मासूमा को भी रख लो शादी के लिए। लेकिन वो जो है वो मतलब उनका अक्कड़पन है, जबकि रिहाम तो ये भी राज़ी हो जाती है मूसा के लिए कि मैं अकेले शादी कर सकती हूँ, इसमें उसे कोई टेंशन की बात नहीं लगती। लेकिन मानेगी नहीं, ना रिहाम मानेगी ना मूसा मानेगा। तो वैसे सब कुछ सब जगह से हर चीज़ बंद हो जाने के बाद में, मतलब पैसा कौड़ी जो भी है, तो थोड़ा-सी दबता है जो मूसा होता है। जितना जो पहले मुँह चला रहा था उतना मुँह नहीं चला के थोड़ा-सा दबता है, क्योंकि पैसे नहीं देंगे तो हवा वैसे ही निकल जाती है, क्योंकि सब कुछ आजकल के ज़माने में पैसों से ही होता है। तो कुछ हवा निकल जाती है तो मुँह भी कुछ बंद हो जाता है ना? और अभी-अभी जो रिहाम है वो काफ़ी पछतावे की और ये और वो बात कर रही कि पछताओगे तुम, ये मेरी बद्दुआ है, ये वो। तो मेरे ख़्याल से कहानी आगे बदलेगी, शायद से मासूमा के पास से वापस से ठोकर खा के टीटी जो है वो अपनी वाइफ़ और बेटे के पास ही आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है। तो रेहाम का ये कहना है कि जैसे रेहाम आप बोल रही है
कि पछताओगे, वापस आओगे या जो भी कुछ है मतलब बदवाएँ दे रही है। तो पहले ऐसा कोई डायलॉग नहीं था रेहाम का भी। और रह गया मासूमा, तो वो पहले से ही लालची दिखाई है। अपने बाप के एक्सीडेंट के बाद में वो सोचती है कि इसी बहाने से, क्योंकि गरीब होती है तो इसी बहाने से अमीर बना जाए। तो कोई अमीर आसामी या तो बेटा या तो बाप, ऐसे वो सोचती है। लेकिन बेटा जो है वो काबू में नहीं आता, है ना? ऐसे ही दिखाया गया था ना पहले। बाप जो है उसको काबू में करने की कोशिश करती है और काबू कर ही लेती है कैसे न कैसे। तो पहले जो थी वो लालची थी, जो है मासूमा सिर्फ लालची थी। मगर जो बाप की डेथ हो गई वो भी मतलब रिहाम के और मूसा ने उसके बाद ऐसा किया, रिहाम ने उसके साथ ऐसा किया जिससे उसका बाप जो है वो चल बसा। तो उसके बाद में जो वो चिढ़ भी, लालच के साथ में चिढ़ और एक गुस्सा भी उस पर मतलब हो जाता है साथ में, कि वो टीटी उस समय मतलब चुप रहा, जबकि रिहाम इतनी बातें उसके माँ बाप को मतलब मुफ्त में करके गई, जबकि माँ बाप तो मना ही करते हैं मासूमा को। लेकिन उसकी अपनी लालच होती है, उसका अपना साइको दिमाग होता है, ये जैसा भी दिमाग है उसका, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये वो। तो अब जो है वो चिढ़ और गुस्से में और जलन में उसने ये किया है कि मेरे साथ में मतलब मेरे फादर के साथ में ऐसा हुआ है तो अब वहाँ भी ऐसा होना चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि शायद से टीटी की दौलत को अपने नाम पे करके आखिर में वो टीटी को छोड़ भी दे, क्योंकि अभी यहाँ जो है रिहाम के मुँह से ऐसी बातें निकल रही हैं कि पछताओगे, वापस आओगे और याद करोगे और मैं बदवा देती हूँ, जो भी है। तो अब उसके मुँह से ऐसी बात निकली, तो ये मैंने सुन के मुझे ऐसा लगा कि आगे कहानी में मोड़ है। नहीं, टीटी का फिर से वापस आना मुमकिन है रेहाम की लाइफ में, मूसा की लाइफ में, जबकि मूसा तो नहीं रहेगा शायद इससे। तो ऐसा है कुछ, जभी तो अब ये डायलॉग दिए गए हैं मतलब ड्रामे में। तो मासूमा कहीं न कहीं और या तो फिर सब कुछ लेके टीटी को मतलब कंगाल करके छोड़ देगी, या फिर अगर मूसा अपने आप को कुछ कर लेता तो वो तो शायद ऐसे भी छोड़ सकती है कि अब बदला पूरा हो गया, क्योंकि वो गुस्से की बहुत तेज़ होती है और बदले में विश्वास मेरे ख्याल से रखती है। क्योंकि जो उसके साथ हुआ मतलब अब फादर के बिना गलती के हुआ, तो उस हिसाब से उसका गुस्सा भी सही है ना? और जो भी करने का है हक वो टीटी को है, या तो चाहे तो मतलब उससे शादी ही कर ले। वाइफ़ और बेटे को तो वैसे भी वो सज़ा दे ही रहे हैं, है ना? मतलब लाइन पे लाने की कोशिश अभी कर तो रहे हैं, लेकिन वो लाइन पे आने वाले नहीं हैं। तो वैसा भी कर सकते हैं, या बीवी को तलाक का डर भी दे सकते हैं, मतलब डरा सकते हैं सिर्फ़ कि हाँ, मैं ये कर दूँगा अगर तुम नहीं मानी तो, बेटे को भी। तो बेटे के साथ तो किया है, वाइफ़ को भी दम दम डरा सकते हैं कि ऐसे-ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो शायद वाइफ़ डर जाए रिहाम, है ना? और दूसरे ऑप्शन में तो निकाह कर ले, वे सिर्फ़ उन लोगों को बता दे कि भई मैंने निकाह कर लिया है, छुप के तो कर लिया था, दुनिया के सामने भी करे, तो मतलब मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने कल देखा कि रेहाम के डायलॉग्स थोड़े बदल गए हैं, है ना, कहानी में, तो आगे कहानी में ट्विस्ट आके शायद से वो फिर से रेहाम के ही पास में वापस आ सकते हैं टीटी तौकीर। और रह गया जो बेचारा धूबी है, तो धूबी का तो भी पता नहीं है कि जैसे मासूमा की हरकत देख के धूबी का क्या होगा वो नहीं मालूम। ड्रामा सीरियल में क्या होता है आगे 20 मिनट में, उसके बाद में और बातें होंगी अगले एपिसोड जैसे कि आएँगे तो उसके बाद में। तो अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। जो भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं, मतलब मैं मेरे वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया, और ज़रूर मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।